तो स्टार्ट करते हैं भाई। जुनाइद जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट क्या कहता है भाई? ये जुनाइद जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट कुड मेक द हार्डर टू रिपोर्ट अब्यूज एट द चाइल्ड केयर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो ये जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस गवर्नमेंट प्लान एंड द पॉलिसीज एंड इश्यूज द अराइजिंग आफ्टर द देयर द इम्प्लीमेंटेशन। इसको कवर करेगा भाई जीएस पेपर 2 को। अच्छा, इसको समझते हैं भाई। ये एक्ट 2021 में वो आया हुआ था, जो आया था भाई मेस में आया हुआ, तो खैर 2015 का है, लेकिन राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिल गई है। कानून लोकसभा और राज्यसभा से भी पास हो चुका है, परंतु अभी तक इसे लागू नहीं किया गया, यानी कि बोर्ड पास नहीं हुआ है। ये जुनाइद जस्टिस एक्ट को जो शॉर्ट में जो जे एक्ट बोलते हैं, ये 2015 से पास हुआ था, 2015 में पास हुआ था, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। इस एक्ट का जो उद्देश्य है मैं आपको बता दूं कि यह निर्भया केस का जैसा सुना है वैसे, तो उसके कुछ ऐसा है। उसमें जो एक दोषी था वह नाबालिग था निर्भया केस में जो था, परंतु उसको जो बड़ा क्राइम किया हुआ था, उसने जो बड़ा वो क्राइम किया हुआ था। तो जे एक्ट 2015 के बाद जो डिसाइड हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 16 से 18 साल के बीच में है, अगर निर्भया केस के बाद जो इस तरह से ये इस एक्शन में आया था कि 16 से और जो 18 साल के बीच में जो कोई बच्चा है और वह बड़े क्राइम करता है, तो उसे जो एडल्ट की तरह जो ट्रीट किया जाए, ये है। जो जुनाइद एक्ट जो जस्टिस एक्ट में जो बहुत सारी कमियां थी, कोर्ट पर बहुत बड़ा बर्डन था। ये जो टॉपिक है ये पावर कोर्ट से हटाकर जो डीएम जस्टिस मजिस्ट्रेट को दे दी गई थी। बच्चों को जो संबंधित बहुत सारे जो मुद्दे थे इसमें एक्ट के बारे में जो पावर दी गई थी, इससे भी बहुत जरूरी इसमें बहुत सारी जो गलतियां भी थी, जैसे बच्चों को जो भीख मंगवाना etc। ये पुलिस सीधे जो इनको गिरफ्तार कर सकती थी पहले, जो इसके जो ग्रोह के सदस्य थे, लेकिन अब नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि अब पुलिस को पहले जो डीएम के पास इसके लिए वारंट इशू कराने होंगे, तब ये गिरफ्तारी लेगी। तो जे एक्ट 2015 में बदलाव 86 के 2 में जो किया गया है, जो कॉन्जेबल बना दिया गया, पहले कॉन्जेबल था, अभी नॉन कॉन्जेबल बना दिया गया। तो इसमें भी इसे लागू नहीं किया गया है, जबकि बहुत सारी इसमें जो चाइल्ड बॉडी और जो अगेंस्ट है इसके जो इससे जो चाइल्ड राइट भी केस हमारे देश में रिपोर्ट नहीं होंगे जिससे। अब देखते हैं भाई, पूरा समझते हैं इसको क्या है। तो ये किशोर न्याय अधिनियम संशोधन बाल देखभाल संस्थानों में दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना बहुत कठिन बना सकता है। जो विशेषज्ञों का कहना है कि इन अपराधों में गैर संज्ञेय बनाना जो मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए अतिरिक्त कदम के पास अत्युत्साहित प्रभाव हो सकता है। मतलब जो इस तरह के जो उसमें अपराध में लिप्त होंगे, वो क्या, अब उनको टाइम मिल जाएगा। पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, उनको पहले से सीधे गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन अब वो जो सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भाई एक गलत वो भी जाएगी। एक जो तो बाल देखभाल के लिए संस्थानों के लिए सीसीआई और कर्मचारियों की जो प्रभारी व्यक्तियों की तो चाइल्ड केयर द इंस्टीट्यूशन सीसीआई तो दुर्व्यवहार क्रूरता मामलों की रिपोर्ट करना आसान नहीं है, जबकि जो पीड़ित सत्ता के असंतुलन कारण सीधे उसकी रिपोर्ट के करने में जो असमर्थ है। अधिकांश जो अपराध माता पिता या बाल अपराधियों के लिए निकाय और जो बाल कल्याण समितियों CWC द्वारा को जो रिपोर्ट किए जाते हैं, तो चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी CWC। एक तरफ इन बच्चों के माता पिता ज्यादातर जो दिहाड़ी मजदूर है, यह इस बात से अनजान है कि पुलिस जो रिपोर्ट कैसे करे। ये तो एक तरफ तो वो बेचारे भाई दिहाड़ी के रोज जो अपना सुबह से काम में जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और फिर उनको नॉलेज नहीं है कि किस तरह से रिपोर्ट करें। दूसरी तरफ जो ज्यादातर मामलों की जो CWC की पहली जो प्रवृत्ति पुलिस के मामले में आगे बढ़ाए बिना जो बात करना, समझौता करना है। मुद्दा द JJJ Act 2015 and the amendment in 2021 to the introduce the multiple changes. It has been received of the presidential assets and has been the notice at the well. जे अधिनियम 2015-2021 में कई बदलाव के साथ पेश करने के लिए संशोधन किया गया था। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है, हालांकि अभी तक इसे लागू नहीं करने का आदेश नहीं दिया गया है। बाल अधिकार अधिनियम निकायों के जे अधिनियम 2015 की धारा 86(2) में एक संशोधन की ओर इशारा किया, जिसमें कुछ गंभीर अपराधों की प्रवृत्ति को संज्ञेय और जो गैर संज्ञेय बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन पुलिस को बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार करने के और जो अदालत की अनुमति के बिना जो जांच शुरू करने के लिए रोकेगा। पहले क्या था, पहले इस तरह कोई भी गंभीर अपराध होता था तो पुलिस जो सीधे ही उसको
उठा लेती थी और अपनी जांच स्टार्ट कर देती थी। लेकिन अब इस तरह से ये एक्शन नहीं ले सकती, उसके लिए पहले उनको डीएम से जो परमिशन लेनी होगी। संशोधन यदि लागू होता है तो अनाथालयों की बच्ची क्रूरता और जो बच्चों को भीख मांगने और शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी और उग्रवादी आंदोलन को यह बच्चों की बिक्री और जो सामान खरीद जैसे जो अपराधों के लिए गैर संज्ञेय अपराधों के लिए दायरे में रखा जाएगा कि उन्हें जो भाई इस तरह के जो लेते हैं तो जब तक उन पे एक्शन लिया जाएगा जब तक वो सेटलमेंट कर लेंगे अपना। ये है एग्जाम्पल। भारत में अनुमानित जो है 3 लाख बाल जो भिखारी, हालांकि कुछ संगठन इस संख्या से अधिक होने का दावा करते हैं। भारत में जो सार्वजनिक स्थानों पर बाल भिखारियों की एक केस स्टडी में कहा गया है कि लगभग जो 44,000 बच्चे सालाना गिरोह से चुंगल में आते हैं। हालांकि इस संशोधन के द्वारा बच्चों को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्राथमिकता और जांच आमंत्रित नहीं किया गया जाएगा, सिवाय जो मजिस्ट्रेट के आदेश के जो इस प्रकार के अपराधों के जो आवश्यक है। जांच शुरू करने के लिए देरी के लिए अपराधियों के सबूतों और प्रभावित करने के लिए जांच की जो विफल करने का जो काम भी मिलता है। जो बच्चे दबाव के प्रति संवेदनशील होते हैं और जो समय के साथ संगत गवाही देने में सक्षम नहीं हो पाते। आलोचना क्रिटिसिज्म क्या है इसका भाई? भारत में मौजूदा बाल संशोधन के विभिन्न प्रकार के ध्यान में रखते हुए अपराधों को जे अधिनियम 2015 की जो प्रगतिशील अध्यायों के लिए एक शामिल किया गया था। हालांकि यह एक मामलों में पुलिस को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का रोक कर जो अधिनियम केवल जो एक व्यक्तिगत अधिकारों के और रैकेट को प्रोत्साहित करता है। कोई जो इस तरह रोक लेंगे तो जितने के इस तरह के जो ये बाल अधिनियम और जो रैकेट जो चलाते हैं उनके लिए प्रोत्साहित होगा कि वो फिर जो छोड़ के आ जाएंगे। इतने उनको मतलब जो वहाँ तक जो पुलिस उठाने का ये इस तरह से काम होगा, वो जो वहाँ तक उसको सजा ही नहीं मिल पाएगी, अपना सेटलमेंट पैसे वैसे देके कर लेंगे। जितना भी है पहले की जो अधिक बोझ वाली जो अदालतों और जो अधिक बोझ डाल सकता है कि पहले ही जो अदालतों पे इतना बोझ है उनको जो इस तरह का और काम देके तो और बोझ हो जाएगा। 2015 में अधिनियम के संशोधन बाल अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यहाँ तक कि जे अधिनियम 2015 की एक प्रगतिशील भावना के लिए हस्ताक्षरकर्ता होने के लिए भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का जो उल्लंघन करता है। अब देखो इसमें जो कुछ रिलेटेड सर्च इसे देख सकते हैं। किशोर अधिनियम 2015, किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और जो अन्य जो संवैधानिक और जो वैधानिक प्रावधान ये देख सकते हैं भाई। किशोर न्याय जो संशोधन विधेयक 2021 जे एक्ट 2015 की धारा 86 भी क्या है? बाल अधिकार निकाय और जो खिलाफ क्या करते हैं? संघीय और असंघीय अपराधों के बीच अंतर क्या होता है भाई? जो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण के लिए अधिनियम, देखो क्वेश्चन है ये जो प्रीलिम्स का है 2021 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल में यह प्रावधान है कि अदालत के लिए बिना मजिस्ट्रेट अतिरिक्त और जो जिला मजिस्ट्रेट सहित एक ऐसे को गोद लेने के लिए आदेश जारी करेगा। दूसरा है हमारा जो विधेयक में प्रस्ताव है कि पहले से अधिनियम के लिए सभी जो अपराधों की सुनवाई बाल न्यायालय में की जाएगी। दूसरा है थर्ड है हमारा जो यह जिला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त जो कार्य के जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई की जो निगरानी और जो बाल कल्याण समिति के लिए कामकाज के लिए त्रैमासिक समीक्षा करने का प्रावधान करता है। जो फोर्थ है जो इसमें जो 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर को एक वयस्क रूप में जो प्रशिक्षण की अनुमति देने का प्रावधान पेशकश है जो कानून के विपरीत पाए जाने पर विशेष रूप से जघन्य अपराध है। तो कौन सा भी इसमें सही है? तो 1 2 3 तो तीनों ही हमारे सही है इसमें स्टार्टिंग के। 4 इज द रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग है भाई। और मेंस के लिए स्पेसिफिक देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि किशोर न्याय अधिनियम 2021